एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। और इसी तरह से कभी जहाँ वाई के सापेक्ष अवकलन होगा वहाँ भी बताया जाएगा। यहाँ पर जैसे दूसरा फार्मूला ले लीजिए, एक्स का अवकलन कर लीजिए, d/dx एक्स है तो इसका अवकलन करेंगे तो आपका 1 मिलेगा। या ऐसे समझ सकते हैं dx/dx कैंसिल होता है =1, ऐसे भी हो जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट है मतलब 5.2 पढ़ने से पहले जो फार्मूला बनाया जा रहा है उस फार्मूले को आपको याद रखना होगा। जैसे आप जानते हैं कोई व्यक्ति को चलना होता है तो हाथ पैर की ज़रूरत है ना, इसी तरह से फार्मूले को याद नहीं करेंगे तो आपका सवाल नहीं चलेगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि आपका सवाल का हाथ पैर है, आपका फार्मूला है। तो आपको देखना होगा, याद करना होगा। जो आप गणित पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको फार्मूले याद करने होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो इसके बाद cos x का जो इसके नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल का जो सेकंड पार्ट होता है उसका cos x का होता है माइनस साइन एक्स। इसी तरह से होगा अगला जो पार्ट है चौथा, ये हो गया पाँचवा d/dx। cos के बाद आता है tan, तो tan x का हो जाएगा sec² x। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं दोस्तों, आपको देखना ही होगा। अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन समझना चाहते हैं तो आपको फार्मूला याद करना ही होगा। तो अब नेक्स्ट फार्मूला है cot x, बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं। cot x का -tan x, और इसके बाद फार्मूला है cot के बाद आ जाता है d/dx और होता है sec x। ये थोड़ा सा मज़ेदार है। sec x का बस sec x ही होता है और इसके साथ tan x जुड़ जाता है। tan x का इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, गुणा होता है। और नेक्स्ट फार्मूला है d/dx cosec x, और cosec x के साथ होता है cosec x × cot x। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि cosec का माइनस होता है, माइनस cosec x × cot x। तो इतने फार्मूले हमारे हैं जिसकी ज़रूरत 5.2 में लगेगी। और याद करने का तरीका तो बहुत इजी है, आप समझ सकते हैं। याद कैसे होगा, साइन का cos में हो जा रहा है, cos का साइन हो जा रहा है, tan का sec², cot का -tan x, sec का sec x × tan x और cosec का cosec × cot x। तो ये तो दो फार्मूले एक तरह के हैं, और यहाँ से ये दो फार्मूले एक तरह के हैं। और फिर यहाँ से थोड़ा सा इसमें आपको याद करना होगा। tan x बराबर sec² x और cot x बराबर -tan x। जो बच्चे हिंदी भाषी हैं, हिंदी में जिनकी बुक्स हैं, NCERT की जो हिंदी बुक्स हैं, उसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका इसका है कि जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं और वो क से अक्षर से शुरू होता है ना, वर्णमाला में क, तो जो क से शुरू होता है जैसे cos, cot, cosec, उसका माइनस होता है। अब बाकी क वाले को आप हटा दीजिए तो पहला साइन बचता है, उसका प्लस हो जाएगा। दूसरा tan बचेगा, उसका प्लस हो गया, और sec हो गया, उसका प्लस हो गया। इससे पहले प्लस 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 और ये प्लस। तो याद करने का बड़ा आसान तरीका है, आप चाहें तो तुरंत याद हो जाएगा।
और ये बेहद इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। तो अब चलते हैं आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 5.2 देखते हैं क्या दिया है। अब बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, अन्यथा परेशानियां आएंगी सामने। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये है कह रहा है सवाल में, प्रश्न संख्या 1 से 8 में यक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है अवकलन, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स। तो उसको हम लोग ज्ञात करें। देखिए बहुत इजी है, आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और बहुत आसानी से हो जाएगा सवाल। तो पहला है सवाल, हल करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सवाल लिख लेते हैं, इसके बाद बुक्स को साइड में रख देंगे। तो एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की बुक है क्लास 12 की, और एक्सरसाइज नंबर है इसका 5.2। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। देखिए अभी हल करना शुरू करते हैं इसको हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया है साइन यक्स स्क्वायर प्लस 5। चलिए हल करते हैं, बहुत आसान हल हो जाएगा अभी। तो शुरू कर देते हैं दोस्तों, इसको डिफरेंशिएशन करिए। देखिए कितना आसान है। इसको कोई फलन मान लीजिए, फलन क्या होता है, एफ एक्स होता है ना। तो एफ एक्स को हम इसको ऐसे लगाते हैं, इसको मान लेते हैं y के बराबर है, y के बराबर साइन और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए क्या करेंगे, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, सॉरी हवा चल रही है, डी अपॉन डी एक्स करेंगे। इधर भी क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, और ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। दोस्तों इस पर विचार करिए, क्या है ये, पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है और ये साइन का है। तो साइन का क्या होता है, जब भी जो फार्मूला लिखाए हैं देख लीजिए, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स होगा। तो कॉस एक्स को साइन को कॉस के रूप में लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, साइन को तो हम पहले कॉस में लिख देंगे, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन ये क्या है, ये तो हमारा एक्स नहीं है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो ये एक्स नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर ओनली वन एक्स होता तो इसको हम ऐसे साइन कॉस एक्स लिख करके छोड़ देते। ये अगर ये एक्स नहीं है तो इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब क्या हो गया, ये इसको जो कहते हो लिख लीजिए, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। और देखिए दोस्तों इसको आप क्या कर लेंगे, अलग अलग इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। और जब डिफरेंशिएशन करेंगे, चलिए एक बार कर देते हैं पूरा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर और हो गया डी अपॉन डी एक्स, ये हो गया 5। ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन, सॉरी ये तो हो गया इधर ना, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका क्या हो जाएगा, टू एक्स, और 5 का क्या हो जाएगा, जो अचर पद है, अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब ये कहेंगे कि 2x कैसे हो गया, तो सूत्र क्या हमने अभी लिखवाया, सूत्र जो लिखवाया है डी अपॉन डी एक्स, एक्स टू द पावर n, तो जो n होता है वो पहले आ गया ना, और उसके बाद एक्स टू द पावर n-1। तो इसी तरह से अब करेंगे तो ये 2 पहले आ गया, और 2 में से आप यहाँ पर 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो बिल्कुल आसान हो गया, अब आपका आंसर मिल गया। ये हो गया 2x हो गया,
और 2x को हमने पहले लिख दिया, उसके बाद cos x स्क्वायर प्लस 5, ये मिल गया मेरा आंसर। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5.2 का दूसरा सवाल देखते हैं कहाँ है। जाओ भाई, हवा तेज चल रही है और पन्ना इधर उधर थोड़ा सा हो जा रहा है, टिकट नोट लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, इसका सेकंड पार्ट है दोस्तों, cos इंटू sin x। इसको कोई फंक्शन के बराबर मानेंगे, माना y के बराबर है ये, cos ब्रैकेट में sin x। अब ये मत सोचिए cos x और sin ये अलग अलग नहीं है। इसका ये क्या है, cos का ये क्या है, ये कोणांक है, cos का sin कोणांक है, cos से sin कभी अलग नहीं हो सकता है। यहाँ x होता तब तो ये मल्टीप्लिकेशन है, ये गुणा है, ऐसे अलग नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं, इसका करिए आप डिफ्रेंशिएशन, dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, d अपॉन dx cos cos x और cos और इंटू साइन x हो गया। चलिए इसका एक बार कर लेते हैं। cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, हाँ, माइनस साइन x, और x की जगह पर क्या है, साइन x है ना, तो ये हो जाएगा साइन x के जगह पर हम साइन x ही लिख दें। लेकिन ये क्या कोई x है, जी नहीं, x तो नहीं है, हम देख रहे हैं साइन x है, तो इसका एक बार और हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा साइन x, और फिर बस हो गया माइनस साइन ब्रैकेट में साइन x, और इसके बाद जो होता है साइन का क्या होता है, cos होता है ना, तो ये हो गया cos x। अब हमारा उत्तर मिल गया, ये उत्तर लिख सकते हैं आप, ये हो गया आंसर। तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है बिल्कुल इजी है, तीसरा पार्ट, चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा पार्ट है, सवाल क्या दिया है, तीसरा साइन ax प्लस बी दिया है। क्या करेंगे इसको हल करने का तरीका है यही वही सवाल, बस y बराबर साइन ax प्लस बी लिए। अब ये हो गया dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx, और क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा ना, साइन ax प्लस बी हो गया। अब साइन का क्या होता है, cos होता है, तो cos ax प्लस बी होगा। लेकिन क्या ये x है पूरा, जी नहीं, तो इसका हम एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d अपॉन डी एक्स क्या होगा, ax प्लस बी। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग अगले पेज पर ये करने की कोशिश करते हैं। cos x, तो cos x का हो गया दोस्तों, ये हो गया cos ax प्लस बी, तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको हमको अलग अलग कर लेना है, d अपॉन डी एक्स ax प्लस बी होगा। अब इसका हम अलग अलग करते हैं, तो ये हो जाएगा cos ax प्लस बी। देखिए ये क्या है, ये अचर पद है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए। जब आप अवकलन करेंगे तो इसका यही तरीका है कि जब
एक चर पद हो गया, एक अचर पद, तो अचर पद को बाहर निकाल दिए, इसको यहाँ ले आइए। तो ये हो गया ए, और ये बचा यक्स डी एक्स अपॉन यक्स, और ये क्या बचा डी अपॉन डी एक्स, और बचा बी, और बी क्या है कांस्टेंट पद है। तो इसको इसका तो एक हो जाएगा, तो बचा कॉस ए एक्स प्लस बी, और इंटू ये ए बचा, और ये क्या हो गया जीरो हो गया। तो आप इसको पहले लिख दीजिए, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, आंसर हो गया। बस कितना इजी है, बहुत आसान है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सो गया। ठीक है दोस्त, आज केवल बस इतना ही। नेक्स्ट डे वीडियो बनाएंगे, और आप देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, पसंद आए तो आप लाइक करिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक करिए। जय हिंद।